तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास में। गए आज के इस वीडियो में ट्रैफिक में गाड़ी चलाना सीखेंगे। देख सकते हो कि सामने में जो है कितना ट्रैफिक चला हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको जो है ट्रैफिक में क्लच एक्सीलरेटर का कम्बिनेशन किस तरह से करना है। यहाँ पे अभी जो है उबड़ खाबड़ रास्ता है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सेकंड गियर का यूज़ कर रहा हूँ और क्लच को फुल छोड़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे ब्रेक लेने की जरूरत पड़ेगी तो क्या करना है, फुल क्लच दबा के ब्रेक लेनी है। ठीक है, और दूसरा कि आपको लेफ़्ट और राइट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है, तो आपको स्टीयरिंग से लेफ़्ट और राइट साइड की जजमेंट करनी है। और मेन क्या है कि आपको ट्रैफिक में क्लच का कम्बिनेशन किस तरह से करना है। देखो अभी जो है मेरे आगे पंच चल रही है ना, तो जैसे ही उस गाड़ी और मेरी गाड़ी के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, तो मेरा जो पाँव ना क्लच के ऊपर तुरंत आ जाएगा। चलो उसके ऊपर उसके साथ चलते हैं। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम होने लग पड़ा तो एक्सीलरेटर छोड़ दो। चलो डिस्टेंस बढ़ा, थर्ड गियर। यहाँ पे भी से डिस्टेंस कम हो रहा है, एक्सीलरेटर छोड़ दो। अगर उसको ओवरटेक करना है तो मुझे क्या करना है, उसको स्टीयरिंग से बाहर रखना पड़ेगा। जैसे सामने से गाड़ी आ रही है तो लेफ्ट साइड जो है कितना लेके जाएंगे, अपने स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के ऊपर लेके जाना है। स्टीयरिंग के इस हिस्से को, स्टीयरिंग का ये वाला हिस्सा जो है आपका जो है लेफ़्ट व्हील है और ये जो है राइट व्हील है। ठीक है, आपको उसे स्टीयरिंग को समझना है। और आप देख सकते हो कि सामने कितना लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ पे देखो थर्ड गियर है, ब्रेकिंग करते गए। थर्ड गियर पे आपको क्या है, ब्रेकिंग करनी है तो पहले ब्रेकिंग करना है, उसके बाद क्लच दबाना है। जैसे स्पीड 20 पे आसपास जाएगी, क्लच दबा के सेकंड गियर कर लेना है। और ट्रैफिक पे आपको क्या करना है, सेकंड गियर को यूज़ करना है। यहाँ पे आप मूविंग ट्रैफिक है तो क्या कर रहा हूँ मैं, थर्ड गियर का यूज़ कर रहा हूँ। चलो अब देखो यहाँ पे सामने अल्टो लगी हो। अभी अल्टो जो है स्टीयरिंग के अंदर है, देखो उसको लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे। देखो स्टीयरिंग से बाहर होगी, आराम से गाड़ी निकल गई। डिजायर स्टीयरिंग से बाहर है। हाँ, मेरे स्टीयरिंग को समझो। मैं जब ना किसी गाड़ी को ओवरटेक करूँगा, देखो जब भी किसी गाड़ी को ओवरटेक करूँगा तो वो गाड़ी मेरे स्टीयरिंग से बाहर होगी यहाँ पे, तब उस गाड़ी को ओवरटेक कर पाऊँगा। ठीक है, अब देखो पंच को ओवरटेक करना है तो सबसे पहले क्या काम करना है, लॉन्ग हॉर्न देंगे, स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे। लो बस वाले को हॉर्न दिया। हाँ देखो सामने अल्टो चल रही है। ठीक है, उसको ओवरटेक करना है। सामने से ट्रक आ रहा है तो क्या करना है, ट्रैक्टर मुड़ रहा है तो यहाँ पे क्लच दबा के ब्रेक ले ली, फर्स्ट गियर कर दिया। अब जब गाड़ी को रोकना है ना, जैसे मैं थर्ड पे रोका तो जब गाड़ी को उठाना है तो उसके बाद जो है फर्स्ट गियर पे उठाना है आपको ना। हेलो, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, फोर्थ गियर। थर्ड और फोर्थ गियर पे जब भी ब्रेकिंग करनी है तो आपको क्लच दबा के ब्रेकिंग करनी है। अब आगे जो है मार्केट आने वाली है तो मार्केट में आपको जो है जाम भी मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा तो ट्रैफिक में आपको लेफ़्ट और राइट साइड की लाइव जजमेंट करके भी बताऊँगा। और दूसरा क्लच एक्सीलरेटर का कम्बिनेशन किस तरह से कर रहा हूँ वो आप मेरे क्लच की फुट मूवमेंट देख सकते हो कि मैं वो क्लच एक्सीलरेटर का कम्बिनेशन किस तरह से, कब मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, कब मैं क्लच को दबा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे टर्न है तो क्या करना है, हल्का हल्का ब्रेकिंग करेंगे। देखो स्कूटी वाले को ओवरटेक करना है, स्टीयरिंग से बाहर रखा। अब जो देखो स्कूटी चल रही है, स्टीयरिंग से बाहर है तो उसको आराम से ओवरटेक कर लूँगा। आप मिरर देख के लेफ़्ट साइड आते जाएंगे, पर मिरर देख के लेफ़्ट साइड आना है और एकदम से फुल स्टीयरिंग नहीं काट देना है लेफ़्ट साइड की। और आपको बी पिलर का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे थर्ड गियर, लो यहाँ से जो है मार्केट शुरू हो गई है। ठीक है,
यहाँ पे देखो किस तरह से मैं लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट करूँ। मैं स्टीयरिंग से लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट करूँगा और क्लच एक्सीलरेटर का कॉम्बिनेशन देखना। और सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे ना मार्केट में क्या करूँगा मैं, सेकंड गियर का यूज़ करना है, ठीक है। अगर मूविंग ट्रैफिक होगा तब थर्ड गियर का यूज़ हो जाएगा, नहीं तो सेकंड गियर का ही यूज़ होना है यहाँ पे। स्कूटी वाले हॉर्न देंगे, स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे और आगे से थार आ रही है। देखो अभी थर्ड गियर है तो मैं सिंपल ब्रेकिंग कर रहा हूँ, ब्रेकिंग कर रहा हूँ, हार्ड ब्रेकिंग नहीं कर रहा हूँ, हल्का ब्रेक कर रहा हूँ। उसके बाद जो है ब्रेक छोड़ के एक्सीलरेट कर ले रहा हूँ। ट्रैक्टर है स्टीयरिंग से बाहर, देखो तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। बस आ रही है राइट साइड, स्टीयरिंग से बाहर रखो और लेफ़्ट साइड की जजमेंट वाइट पट्टी से अंदर स्टीयरिंग रखो। देखो इतने हिस्से में मेरी गाड़ी चल रही है, ठीक है, इतना ही मुझे जजमेंट करना है, ठीक है। पर जब साइड में भी गाड़ी लगी है और राइट साइड में गाड़ी लगी है तब आपको जो है ना स्टीयरिंग से जजमेंट लेनी है और जो है आपको ए और बी पिलर को भी देखना है, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रैफिक है तो क्या करना है, थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है और मैं हल्का हल्का ब्रेकिंग कर रहा हूँ, क्लच नहीं दबाया है, अभी तक मैंने क्लच नहीं दबाया है। चल स्कूटी वाले से ओवरटेक कर लेते हैं। चलो सामने देख सकते हो अल्टो चल रही है तो क्या करेंगे, अभी मैंने क्लच भी छोड़ रखा है, ब्रेक भी छोड़ रहा है, एक्सीलरेटर भी छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ पे ना हल्का सा डाउन हिल है। यहाँ पे ब्रेकिंग करेंगे, क्लच को नहीं दबाना है अभी तक ना। हेलो तो जिस मार्केट का बात कर रहा था ये मार्केट आगे वो, चलो यहाँ पे थर्ड से फर्स्ट गियर, यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है थर्ड से फर्स्ट गियर लगा लिया। क्यों? क्योंकि स्पीड कम होगी बिल्कुल। फिर से सेकेंड गियर, चलो यहाँ पे थर्ड गियर लगा लेता हूँ, थर्ड गियर और ट्रैफिक के साथ चलेंगे। और जहाँ पे बिल्कुल जहाँ ट्रैफिक होगा वहाँ पे क्लच के ऊपर पाँव होगा इस तरह से, पर दबाना नहीं है मुझे ना। चलो अभी यहाँ पे मुझे स्टीयरिंग को जजमेंट करना है और ये स्टीयरिंग को हल्का हल्का रोटेट करना है। देखो ऑटो आ रहा है और लेफ्ट साइड गाड़ी लगी हुई है तो स्टीयरिंग से बाहर है और आराम से निकल गई। यहाँ पे हल्की हल्की ब्रेकिंग करेंगे, फुल ब्रेकिंग करनी पड़ी कि बस ऐसी जगह पे ना आपको क्लच एक्सीलरेटर का कमांड बड़ी अच्छे से होना चाहिए। चलो अब सेकंड गियर पे ही चलने देंगे यहाँ पे ना, क्योंकि सामने देख सकते हो बस चल रही है। अब यहाँ पे क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा पर दबाना नहीं है। क्यों? कि अचानक से कोई भी गाड़ी के सामने आ सकता है या आगे वाली गाड़ी या ब्रेक लगा सकती है, तो मुझे यही क्लच दबा के फुल क्लच दबाना तभी ब्रेक लगानी है। तो यहाँ पे गैप बन गया ना तो क्लच को छोड़ दिया। अल्टो है, देखो स्टीयरिंग से बाहर की आराम से निकल जाए। जब मुझे लग रहा है कि मेरा ना स्टीयरिंग निकल रहा है तो वहाँ से मेरी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। अब राइट साइड भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं तो लेफ़्ट साइड दबा के चलेंगे और अपने लेफ़्ट साइड ध्यान देना कि कोई बाइक वगैरह जो है लेफ़्ट साइड से तो नहीं चल रहा है। और यहाँ पे चेक कर सकते हो कितना लंबा जो है जाम लगा हुआ है यहाँ पे। चलो सेकंड पे ही रहने देंगे, फुल क्लच दबा लिया। अभी यहाँ मैं फुल क्लच दबाया हुआ है, फर्स्ट गियर आ गया और यहाँ क्लच छोड़ा है, एक्सीलेटर और फिर से सेकंड गियर। मेन क्या होता है कि ट्रैफिक में तभी आप जो है कॉन्फिडेंस होकर गाड़ी चला पाओगे जब आपकी जो है क्लच एक्सीलेटर पे कमांड अच्छे से होगी और दूसरा जो है आपकी लेफ़्ट और राइट साइड की जजमेंट अच्छे से होगी। यहाँ पे भी मैंने थर्ड गियर लगा लिया है क्योंकि थोड़ा सा गैप बना। यहाँ पे डिजायर वाले को हॉर्न देंगे और देखो यहाँ पे डेस्टन गो है, स्टीयरिंग से बाहर रखा और राइट साइड नैनो चल रही है, दोनों ही मेरे स्टीयरिंग से बाहर है। बलिनो स्टीयरिंग से बाहर है तो आराम से निकल जाएगी। देखो अभी थर्ड गियर पे ही चल रही है। फिर से यहाँ पे हल्का हल्का ब्रेकिंग करेंगे
हल्का ब्रेकिंग करना है और एकदम से ब्रेक छोड़ के फिर से हल्का सा एक्सीलेटर ले लेना है। यहाँ पे मैं तीनों ही चीज़ें छोड़ रखी हैं। हेलो, एक्सीलेटर भी छोड़ दिया, ब्रेक भी छोड़ दी, फिर से हल्का सा एक्सीलेटर ले लिया। स्कूटी वाले को हॉर्न दे दिया। बस आपको ध्यान देना है ना, जब आप स्टार्टिंग में चला रहे हो सेकंड गियर का यूज़ करना है और कम स्पीड पे गाड़ी को चलाना है। यहाँ देखो आगे ऑटो लगा हुआ है ना, तो को करना है ऑटो को स्टीयरिंग से बाहर रखना है, हॉर्न देना उसको पहले। अभी देखो राइट साइड स्टीयरिंग मेरा कहाँ चल रहा है, बाइट पट्टी के अंदर चल रहा है। मेरा स्टीयरिंग यहाँ पे चल रहा है, बाइट पट्टी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकिंग करेंगे, फिर से क्लच ब्रेक छोड़ देंगे, फिर से ब्रेकिंग। और ऐसी जगह पे ना आपको ना मतलब क्या करना है, जब भी ब्रेकिंग करनी है ना तो आपको जो 5-6 फुट पहले ब्रेकिंग करनी है। जैसे आपको लग रहा है कि आगे वाली गाड़ियाँ ब्रेक ले रही हैं तो आपको यहीं से ब्रेक लेनी है, वहाँ आगे जाके ब्रेक नहीं लेनी है, तब आपकी गाड़ी नहीं रुक पाएगी। चलो यहाँ पे क्या करना है, फोर्थ गियर लगा लिया। यहाँ पे मुझे गाड़ी को साइड में लगाना है तो क्या करना है, पहले लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया, पीछे वाली गाड़ी को पता चल गया। अब लेफ्ट साइड की जजमेंट देखना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड गाड़ी लगी हुई है। अब बी पिलर को देखते गए क्लियर है, और राइट साइड स्टीयरिंग बाइट पट्टी के अंदर है, तो यहाँ पे गाड़ी को पार कर दिया मैंने। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।